जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 192वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। राम विरह व्याकुल भर तुषानुज सहित समाज पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुद मुनिराज मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अर्थात आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि वरवानी बड़े भागिनी आपो ही अनुमानी कहीं बरस पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजो होई सुखी सब राज समाजो अस कही रचे रुचिर ग्रह नाना जे ही बिलो की बिलिखा ही विवाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरे राखे देखत जिन्हई अमर विलासे दासी दास साजो सब की लीन है जोगवत रही मन ही मनोदीन है। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजू सजी सिधि पल माही जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जे ही। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सहबरी जन भरत कहूँ ऋषि अस आए सोदीन विधि विस्मय दायक विभव मुनि वर तप बल कीन मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु स्वदशरथ अजर बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि बिरवाऊ जब भरत बेलोका सब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाजो नहीं जाई बकानी देखत बिरति बिसारही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देख कर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शोभसन विताना भन बाटिका विहग मृग नाना सुर भी फूल फल अमीय समाना विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सोची अमी से देखी लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लखी अभिलाषु सुरे से सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी की भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है।
ऋतु बसंत बहे द्रविद बयारी, सब कहें सुलभ पदार्थ चारी। सृक चंदन बन ताधिक भोगा, देखी हरस विस्मय बसे लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, ते ही निसी आश्रम पिंजरा राखें भाभिनुसार। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास परायण 19वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 19वां विश्राम होता। कीने निमज्जनो तीरथ राजा, नाई मुनि ही सिरु सहित समाजा। ऋषि आए सुआशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथिगति कुशल साध सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितोदीन है। राम सखा कर दीन लागो, चलत देह धरी जनु अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहू के हाथ में दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं बद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंत कहानी, पूछते सके ही कहते मृदु बानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषादराज से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, पूरे अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशासुर बरी सही फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देख कर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद भय बरबात, तस मगु भयउ ने राम कहें, जस भा भरत ही जात। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय।